Class 8 Subject Science, your chapter is force and pressure. In previous video, we have studied about force. What is force? If we pull or push any object, that means we apply the force on that object. अगर हम push या pull कर रहे हैं किसी object को, इसका मतलब ये कि हम उस पर क्या कर रहे हैं, force को apply कर रहे हैं. So today we are going to study about types of force. आज हम क्या पढ़ेंगे? Types of force. Means force कितने तरह के होते हैं? There are two types of force. Contact force and non-contact force. Contact force क्या होते हैं? अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है, फिजिकली टच है, तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है और वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा. कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं मॉस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. ये आपके क्या है? कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं. मॉस्कुलर फोर्स क्या होता है या फिर उनके क्या एग्जांपल्स हैं? अगर आप टेबल का पोजीशन चेंज कर रहे हैं या फिर बॉल को पिक कर रहे हैं या फिर ग्लास को पिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका मसल का यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? मॉस्कुलर फोर्स बोल रहे हैं. अगर आपको बॉल को पिक करना है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे मसल का यूज हो रहा है. या फिर आप टेबल को पिक कर रहे हैं या फिर टेबल की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं या फिर ग्लास को पिक कर रहे हैं, तो सब क्या हो रहा है? वहां पे क्या आप कर रहे हैं? मसल का यूज कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो आपका क्या हो गया? मॉस्कुलर फोर्स हो गया. और यहाँ पे क्या हो रहा है? जब मसल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है? आपका फिजिकली कॉन्टैक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स बोल रहे हैं. इसलिए जो मस्कुलर फोर्स है वो आपके कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होते हैं? जैसे आप फ्रिक्शन फोर्स, आप बॉल को किक किए तो क्या होता है? बॉल आपका जाता है इस डायरेक्शन में, नीचे मूव कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद आप देखते होंगे कि बॉल क्या हो रहा है? स्टॉप हो जा रहा है खुद ब खुद. वहाँ पे कोई आप बॉल को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद को कुछ दूर जाने के बाद या कुछ टाइम के बाद क्या होता है? स्टॉप हो जाता है. वहां पे क्या हो रहा है? ग्राउंड और बॉल के बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. फ्रिक्शन फोर्स आपका जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अप्लाई होता है. अगर आपका बॉल जिसको आपने किक किया है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा. या फिर आप फैन को ऑफ कर रहे हैं, फैन की स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फैन रोटेट करने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है? कुछ टाइम रोटेट करने के बाद वो क्या होता है? धीरे 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 स्टॉप हो जाते हैं. क्यों स्टॉप होते हैं? क्योंकि फैन और एयर के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे अप्लाई होते हैं. आपका फैन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा. इसलिए कुछ टाइम के बाद क्या होता है? फैन रोटेट करना स्टॉप हो जाता है. और यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्राउंड और बॉल के बीच में क्या हो रहा है? आपका फिजिकल कांटेक्ट है, इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपके कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है. या फिर एयर और फैन के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट में है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स फिजिकल कांटेक्ट में है, इसलिए फिजिकल फोर्स जो है आपका, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपका कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है. क्योंकि यहाँ पे एयर और फैन फिजिकल कांटेक्ट में है एंड बॉल और ग्राउंड आपका क्या है? फिजिकल कांटेक्ट में है. बॉल किक कर रहे हैं आप, वो आपका मॉस्कुलर फोर्स है, बट बॉल कुछ दूर जाने के बाद स्टॉप हो रहा है, तो मीन्स वहाँ पे ग्राउंड और बॉल के बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए वो स्टॉप हो गया. और फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होता है? अपोजिट, जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होते हैं. ठीक है, आपके कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स थे.
उसको क्या बोल रहे हैं हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपके क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। मींस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है पर वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। जैसे दो मैग्नेट है, इस दोनों के बीच में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, दो मैग्नेट को जब आप पास में लाते हो तो क्या होता है, वहां पे वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, या फिर उनका अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट है या दो मैग्नेट है वो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आए, बट वहां पे फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। अट्रैक्शन क्यों होता है किसी दो मैग्नेट के बीच में, जब अपोजिट चार्ज मिलते हैं तब उनका अट्रैक्शन होता है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो अट्रैक्शन होगा, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो आपका क्या होगा, दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होगा। और रिपल्सन इसलिए होता है क्योंकि दोनों चार्ज क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, इसलिए उनका क्या होता है, रिपल्सन होता है। आप मैग्नेट को देखे होंगे, कभी वो अट्रैक्ट करते हैं, कभी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपने से दूर वो करते हैं, फोर्स उस पर लग रहा है जब मैग्नेट पास आता है, या फिर नेगेटिव मिलते हैं तो उनका क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मैग्नेट एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, बट यहाँ पे फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन होंगे। या फिर मैग्नेट है और यहाँ पर पिन है, तो ये पिन क्या होगा, ये इस पे क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मैग्नेट और पिन के बीच में यहाँ पे क्या है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई होने से वो दोनों क्या कर रहे हैं, उनका अट्रैक्शन हो रहा है। तो ये आपके मैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल्स हैं, और ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है, आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होते हैं, जैसे आप स्ट्रॉ में पेपर को क्या कर रहे हैं, फोल्ड करके देखिएगा तो दोनों स्ट्रॉ क्या होंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे एक दूसरे से, अट्रैक्शन उनका होगा। यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मिलते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्जांपल्स हैं। इस दोनों जो स्ट्रॉ है जिसमें पेपर रोल है, वो दोनों क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको फोर्स अप्लाई हो रहा है। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप ऑब्जर्व किए होंगे, जो ट्री होता है उसके जो लीफ होते हैं वो ग्राउंड पे गिरते हैं, या फिर आप मार्केट जाते हैं बैग लेके कोई सामान खरीदने के लिए, तो आपने सामान खरीदा और सामान उस पर डाला, सामान को डाल के आप आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो आप क्या होता होगा, कुछ दूर जाने के बाद क्या होता होगा, आपका जो हाथ है वो क्या हो रहा होगा, दर्द देने लगता है। क्यों दर्द देता है, क्योंकि बैग और ग्राउंड के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। लीफ और जो ग्राउंड है उसके बीच में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे बैग और ग्राउंड के बीच में क्या है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। या फिर आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं, क्या होता है, बॉल कुछ दूर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, नीचे आने लगते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होते हैं। ग्राउंड और बॉल के बीच में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे क्या, ग्राउंड और बॉल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। यहाँ बैग और ग्राउंड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। लीव और ग्राउंड के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है।
तो ग्राउंड या फिर आप स्टैंड करते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड में है, इट मींस वो फिजिकल वो वहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बट वो वहां पे क्या हो रहा है, उन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। कुछ टाइम के बाद वो ग्राउंड पे आएंगे, इट्स ओके, बट जब फोर्स लगता है तब वो क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो ये आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फिजिकली कांटेक्ट नहीं होते ऑब्जेक्ट से, बट क्या होता है, वहां पे फोर्स अप्लाई होता है। और कांटेक्ट फोर्स क्या है, जैसे के एग्जांपल्स क्या है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है, आप फिजिकली टच में हैं, जैसे टेबल का पोजीशन चेंज करना, ग्लास उठाना, ये सब मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल्स हैं। और आप क्या है, वहाँ पे फिजिकल टच में है ऑब्जेक्ट के साथ। फ्रिक्शन में बॉल और ग्राउंड के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है, या फिर एयर और फैन के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है। तो ये आपके क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कितने तरह के होते हैं, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट में है, वो कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल है। और अगर फिजिकल कांटेक्ट फिजिकल टच में नहीं है और फोर्स अप्लाई हो रहा है, मींस वो नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। मस्कुलर, फ्रिक्शनल आपके कांटेक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आपके नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। सो ये आपके टाइप्स ऑफ फोर्स आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू।